लालू प्रसाद को चारा घोटाला में सजा होने के बाद वो राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी के लिए अक्षम घोषित हो गए थे। ऐसा कानून बना था जिस कानून के तहत सजा याफ्ता कोई भी सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका नहीं निभा सकता है। उसके बाद से लालू प्रसाद सीधी तौर पे जिस तरह से तैयारी कर रहे थे कि अब वो अपने नहीं आ सकते हैं तो अपने पुत्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को और ख़ास करके कहा जाए तो तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते थे। इसके लिए वो लगातार तैयारियां कर रहे थे और जुगाड़ तंत्र भी जुड़ा रहे थे। लेकिन इन सब जुगाड़ तंत्रों में एक बात सबसे महत्वपूर्ण थी कि आखिर लालू प्रसाद किस तरह से इस जुगाड़ तंत्र को पूरा करेंगे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाएंगे। पिछले 24 घंटों में जो राजनीतिक समीकरण बदले हैं उसको देखते हुए साफ लग रहा था कि तेजस्वी यादव सत्ता के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी बीच में खुशी जो है वो एक क्षण में काफूर हो गई। हिना साहब जो कि MY समीकरण की एक बड़ी कहा जाए तो धारा है और अल्पसंख्यक समाज उनके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी को दूर करते हुए, नीतीश कुमार को दूर करते हुए राष्ट्रीय जनता दल को वोट करता है। ऐसा मान्यता है कि जिस तरह से शहाबुद्दीन ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी और जिस तरह से वो अपने समाज के प्रति या अपने क्षेत्र के प्रति जागरूक थे और उनके क्षेत्र के लोग उनको समर्थन खुल करके किया करते थे, इसके कई प्रमाण सामने आए हैं। एक समय था जब नीतीश कुमार को पीछे करके लालू प्रसाद को सरकार बनाने के लिए 2000 में उन्होंने जुगाड़ लगाया था और इन सब बातों को लेकर के लगातार उनके परिवार की, जैसे ही शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ उसके बाद से उनके परिवार को उपेक्षित किया जा रहा है, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। सभी को याद होगा कि किस तरह से हिना साहब और ओसामा को राज्यसभा और विधान परिषद भेजने की बातें चर्चा में थी। लेकिन हिना साहब को न तो राज्यसभा भेजने के लिए पहल की गई और न विधान परिषद में भेजने का कोई भी चर्चा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हुआ। MY समीकरण को साधने वाली राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के बिल्कुल अलग थलग रही और इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनके इंतकाल के बाद भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसको लेकर के तल्खियाँ बढ़ी थी। इसी बीच में एक सोशल मीडिया पे ओसामा साहब के जो एक पेज है, तथाकथित कहा जा रहा है कि उनका पेज है, उस पेज से ये बातें कही गई है कि मेरे पिता अगर ईमान को बरकरार नहीं रखते तो बिहार के CM होते। उनके इस बयान में ये बात साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है उसमें सीधे तौर पे हिना साहब और शहाबुद्दीन का परिवार राष्ट्रीय जनता दल से नाराज चल रहा है। सीधी तौर पे स्पष्ट है कि 2020 के चुनाव में अल्पसंख्यक समाज अपना विकल्प खोज रहा था और कहीं ना कहीं 2020 में विधानसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में एंट्री, उनके 5 विधायकों का जीत कराना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि दूसरा जो है विकल्प खोज रहा है और इस विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के MY समीकरण और तेजस्वी यादव के A to Z समीकरण दोनों को साधने में ये असफल रहे और सीमांचल के क्षेत्र में 5 विधायक जीत करके AIMIM के आए। हालांकि 24 घंटा के अंदर में आपने देखा होगा किस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदला और ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया गया। हालांकि इनका झुकाव पहले भी सत्ता नहीं बल्कि विपक्ष के साथ था और इनके 4 विधायकों को राष्ट्रीय जनता दल में जाने को लेकर के भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आखिर ये फैसला लिया तो किस बिना पर लिया, इसके भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में हिना राजद के दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हैं और वो लगातार राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन करती रही हैं। राज्यसभा जाना चाहती थी, लालू ने मौका नहीं दिया, लिहाजा काफ़ी खपा है और उनके समर्थक भी काफ़ी नाराज रहे हैं। 10 जुलाई को उन्होंने घोषणा किया है कि वो बिहार के दौरा पर रहेंगी। अब ये बात स्पष्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये राजद के लिए परेशानी भरा होगा। हिना साहब का लोगों से मिलना और यात्रा पर जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि उन्होंने अलग राजनीतिक धारा की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर लिया है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो राष्ट्रीय जनता दल में नहीं हैं। स्पष्ट है कि हिना साहब का
फोकस जो है वो सबसे ज़्यादा सीमांचल के क्षेत्रों में होगा या फिर उन क्षेत्रों में होगा जहां मुस्लिम आबादी है, और 50% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में उनका दौरा होना है, जो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए और ख़ास करके कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। इस बिरादरी के लोग दिल से कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन को चाहते हैं, ये बातें भी अब उनके परिवार के प्रति हमदर्दी है, ये बातें अब सभी जानते हैं। हिना की यात्रा को इस मकसद से देखा जा रहा है और इस तरीके से देखा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का घाटा तो तय मान के चलिए। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने तैयारी की है और इस तैयारी को देख करके लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर स्थापित हो जाएंगे, लेकिन उसमें एक बड़ा रोड़ा आ गया है और ये रोड़ा है खास करके अल्पसंख्यक समाज का। चुनाव होता है तो ऐसी स्थिति में हिना साहब अगर राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध होती हैं तो मामला गड़बड़ा सकता है, क्योंकि लगातार उस समाज के लोग नहीं भुला पाए हैं शहाबुद्दीन का किया हुआ जो कुछ भी था। हालांकि शहाबुद्दीन को बाहुबली कहा जाता था, लेकिन इन सब के बावजूद बिहार की राजनीति में उनकी बहुत ही सक्रिय भूमिका रही है। सरकार को लेकर के और सरकार के हिस्से को लेकर के किस तरह से सरकार चलेगी, इस पर भी उनका दखल अंदाजी हुआ करता था। जब तक वो जिंदा थे तब तक उन्हें पार्टी के सक्रिय भूमिका में रखा गया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि हिना साहब का ये जो यात्रा है वो यात्रा कहाँ लेकर के जा रहा है बिहार की राजनीति को। क्या असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की तरह हिना साहब भी अपना प्रभाव जमा पाएंगी और बिहार की राजनीति में उतने विधायकों को जिताने की मादा रखती हैं जिससे कि वो सत्ता और सरकार को लेकर के फैसले कर सकें? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा झटका है और इसका फ़ायदा भाजपा को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।